मेरी जान, कहिए बाबा। मुझे ज़ैनब ने फोन किया था। कल रात हमारी दावत रखी है, तो मैं बता रहा हूँ अभी से। खैरियत तो है? इतनी खुशी किस बात की है? जाहिर है खुश होना तो बनता है मेरा, वो लोग वैसे भी मुझे पसंद हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं अंदर जाके टीवी देख रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना चाहो तो। ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, शाम बखैर। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल बाबा और मैं आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी अभी पता चला। अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी पिज्जा नाइट पे बहुत मजा आया था। मैते को कल भी बुला ले, मतलब अगर वो आना चाहे तो। जरूर पूछ लूंगी। ठीक है। अरे मुझे तुमसे एक और बात भी पूछनी थी। पूछो। कैप्स का क्या मतलब होता है? कैप्स का? इसका मतलब आंख मारने वाला इमोजी। क्यों पूछा? नहीं, मैंने बस देख लिया था कहीं तो इसलिए पूछ लिया। शुक्रिया। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अजलान? क्या मतलब? वो जवेरिया का फीडर ढूंढ रहा था। हयात आपा को जगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। पलट कर खड़े हो जाओ। टिकटिकी बांध कर क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना पलट कर खड़े हो। पलटो, उधर मुंह करो। अच्छा ठीक है। जैसे पहली दफा देख रहा हूँ। क्या कहा? कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने सुना है अजलान, बड़बड़ाओ मत, साफ कहो। अच्छा ठीक है, मैंने बस इतना कहा कि बाथरूम में तुम्हें पहले भी कई बार देख चुका हूं मैं। अजलान, देखो उस कमरे में दस्तक दिए बगैर दोबारा मत आना जहां मैं हूं, समझ गए? हुक्म सर आंखों पर। साफ फीडर स्टेरिलाइजर में रखती हैं हयात आपा। थोड़ी भी अकल हो तो ये सोच लेना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। समझ गया, शुक्रिया। अब जा सकते हैं आप। बहाने बना रहा है। सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आएगी क्या? लैला पर तरस आ रहा है। तरस मत खाओ, वो खुश है। कोई इंसान रिहान के साथ कैसे खुश रह सकता है? उसके तो माथे पर बड़ा बड़ा लिखा है कि मैं फ्रॉड हूं। वो लैला के लिए सही आदमी बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल मेरे छोड़ने के बाद ही रिहान के करीब हुई थी। सब गलत है, वक्त गलत है, यानी सब कुछ ही गलत है। क्या तुम अब भी सही वक्त और सही इंसान पर यकीन रखते हो? हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये सब महज कहानियां हैं। क्या मतलब है? गलत इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम कभी भी गलत इंसान से नहीं मिल सकते। तो क्या रिहान सही इंसान है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मगर हर इंसान हमारी जिंदगी में किसी न किसी वजह से आता है। कोई हमें तजुर्बा देने के लिए आता है, कोई रहमत बनकर आता है, और कोई हमें अकेले तन्हा छोड़ जाने के लिए आता है, या कोई हमें मजीद बुलंद करने के लिए। यानी सबकी जिंदगी में आने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे मेरे ज़ैनब की जिंदगी में आना, शायद उसे खुशी देने के लिए, या फिर असल खुशी की तलाश के लिए। मेरा उससे मिलना जरूरी था, जैसे लैला का रिहान से मिलना, ताकि वो उससे सबक सीखे। तुम रिहान को अपनी कंपनी में कोई जगह दो। क्या कहा? हरगिज नहीं, यही तो वो चाहता है, कंपनी के अंदर आना। मैंने कहा ना, उसके माथे पर लिखा है कि मैं फ्रॉड हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं रिहान को कंपनी में किस बेस पे आने दूं? वो बड़े कहते हैं ना, दोस्तों को करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। बाबा। हाँ कहो बेटा। किससे बात कर रहे हैं आप? किसी से भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा जैसे आपके साथ कोई मौजूद है। कोई नहीं है बेटा, कौन हो सकता है? खैरियत क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल जमल ने मुझे खाने पर बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ।
आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। ठीक है। मैं अपने कमरे में हूँ। अब इससे क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। यार दुआ, कभी तो सीधी तरह जवाब दे दिया करो तुम मुझे। तुम्हारे लिए ये काम इतना मुश्किल क्यों है? हेयर ड्रायर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। दिखाओ जरा। क्यों? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने चेक कर रहा हूं बस मैं। हाँ, ये तो वाकई खराब हो गया। तुम रुको, मैं जरा आता हूँ। कहाँ चले? वो दरअसल गेस्ट रूम में भी एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, वो ले आता हूँ मैं। ये थोड़ा पुराना हो गया है मगर काम चल जाएगा। हाँ, ये चल तो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? अरे दुआ, बताया ना ये पुराना है। तुम्हारे बाल वगैरह फंस गए या करंट भी लग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब तुम मेरे बाल सुखाओगे? हाँ, क्योंकि अगर इससे करंट लगेगा तो मुझे लगेगा। दुरुस्त कहा। ये बात तो सही लग रही है मुझे। मुझे भी। दामाद आए हैं। क्या हाल है सवेरा? ठीक हूँ। क्या सब अंदर हैं? अंदर है, नाश्ता कर रहे हैं। वैसे तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। रमीज हर जगह पर सही वक्त पे ही पहुँचता है। लड़कियों, हेलो, वेलकम रमीज। हेलो, क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी बैठो, ठीक। नाश्ता करो। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ फिल्टर कॉफी लगेगा, मैंने अभी नाश्ता किया है। ठीक है, जैसे आप चाहें। तारीख तय हो गई। मजाक नहीं तो सच में बहुत बहुत मुबारक हो। जज्बाती हो गई मैं। अगर रोना है तो नानी के साथ रोना, इनके आंसू असली होते हैं। मेरी बस एक ही दुआ है, तुम दोनों बस खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 3 दिन में निकाह, शाम में खाना, मगर असल सरप्राइज उसके बाद है। कौन सा सरप्राइज? शादी मई में पुलिया में है। अभी से ही इटालियन वीजा ले लें, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या मतलब है? तुमने कहा था मुझे रोमांटिक जगह चाहिए, यही रोमांटिक लगी मुझे। यार, ये पुलिया कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। पुलिया इटली का एक खूबसूरत कस्बा है। वहाँ जाकर आजकल सब शादी करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं सबकी हकदार हूँ, है ना? सच में ख्वाब जैसा लग रहा है, बिल्कुल। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है बच्चों, खास तौर पर इस वक्त में। तो क्या हुआ, परियों जैसी शादी चाहती है एलिफ तो वैसी होगी, मगर सादा सी। अच्छी बात है भाई, जो दिल चाहे तुम दोनों का करो, कोई मसला नहीं। मैं क्या पहनूंगी? लो भाई, प्लानिंग शुरू हो गई। हाँ तो तैयारी तो अभी से करनी है। अल्लाह करे इसकी सिवा कोई फिक्र ना हो। वैसे रमीज, नूर को मत भूलना। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में। मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, उससे कहना कल आ जाए। ये नूर का क्या मामला है? मम्मी एलिफ ने मुझे बताया था, नूर ने कहा है वो चैनल पे काम करेगी। तो वो जल्दी तलाक लेना चाहती है। सुमैया सुल्ताना फिर से शुरू हो गई।
तुम देख लेना, यही होगा। उमर के बारे में जो मैंने कहा था वो सच निकला था। मम्मी, उमर ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं चैनल पर काम करती हूँ। वो किसी और से मोहब्बत करता है, और अगर किसी औरत का शौहर सिर्फ इसी वजह से उसे छोड़ दे तो ऐसे शौहर पर तो अफसोस ही होगा। और वैसे भी रोहान इस तरह का इंसान नहीं है, वो नूर को छोड़ेगा नहीं बल्कि खुश ही होगा। लेकिन उसके घर वाले उस बात से खुश नहीं है जिस पर रोहान खुश है, और तुम ये बात नहीं समझती। अरे अब बस भी कर दें। फिलहाल हमारा मौजू खाला की शादी और पोलिया जाना है। माहौल को तो खराब मत कीजिए। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे शादी का बहुत सारा काम भी निपटाना है। ख्याल रखना, नाश्ता एंजॉय कीजिए। सवेरा कॉफी के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी मैं रमेश। तुम्हें बहुत बाहर शुक्रिया। तक छुड़ाती हूँ। क्या तुमने बर्तन धोना शुरू कर दिए? हाँ और क्या, मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी तरह साफ करता हूँ मैं बर्तन। जुल्कर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अरे भाई, नाफ के मामले में। हाँ, क्या करना है? हमने कल बात की थी ना, हम टुकड़ों को मखसूस जगहों पर दफन करेंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे, वरना अम्मी सच में बुरा मान जाएंगी। नायला तुम फिक्र ना करो, ये लड़का बनेगा खरबपति, 5 यूनिवर्सिटियों का ग्रेजुएट, पूरी दुनिया में धूम मचा देगा। सोच कर तो देखो जरा। और अपनी माँ का बेटा भी। मैं अपने लिए भी एक टुकड़ा रखूंगी। ये भी एक नया नजरिया है। सुबह बखैर मेरे बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। गुड मॉर्निंग अम्मी। अम्मी, मैं आज शॉपिंग पर जाना चाह रही हूँ, तो क्या जुल्कर मेरे साथ आ सकता है? वो मेरा सामान उठाने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम खुद को मत थकाओ। अब्दुल्ला का ख्याल मैं रख लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपना बैग ले आती हूँ। खाला, कहाँ हो तुम यार? मैं कॉल ही नहीं कर पाई तुम्हें। ये बताओ कि वहाँ उनाल फैमिली में कैसे हालात है? सब वही, बस ठीक है। अजलान, उसका क्या हाल है? खाला, आप यकीन नहीं करेंगी, कल उसने मेरे बाल सुखाए। क्या? ये तो अब एक प्रॉपर जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो पुराना अजलान जा चुका है, उसकी जगह नया अजलान आ गया। बात सुनो, तुम्हें उसके चाल में नहीं आना है। मुझे पता है खाला, मैं उसको अच्छी तरह जान गई हूँ। मैंने कहा यूनिवर्सिटी जाना है, उसने कहा जैसा तुम्हारा दिल जाए वैसा करो। आज मैं कहूँगी कि शाम में दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही हूँ, फिर देखिएगा असल चेहरा सामने आ जाएगा उसका। बहुत जबरदस्त। अब देखना, बहुत जल्द वो तुमसे ये कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बिल्कुल। वैसे रमीज़, मैंने तारीख तय कर ली है। वाकई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जरूरी काम से निकलना है। उसके बाद नूर और रूहान के पास भी जाना है। रमीज़ शायद कोई काम निकाले नूर के जॉब के हवाले से, तो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे इस बारे में। ठीक है, फिर बात करते। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना, बाय बाय। दुआ, इससे पहले कि नाइला तुम पूछो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं बता दूं, अपने कमरे में एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करने? ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं। अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी स्लिम हो और मैं ऐसी हूँ। परेशान मत हो, अभी तुमने बेबी डिलीवर किया ना, ये नॉर्मल है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो सब ये कहते हैं अच्छा खाया पिया करो, बेबी हेल्दी होता है। और जब बेबी हो जाए तो लोग कहते हैं तुम कितनी मोटी हो गई हो। फिक्र मत करो नाइला, 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। दुआ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, हम साथ करेंगे। प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस, लेकिन मैं एडवांस लेवल पर हूँ, तुम्हें बिगनर लेवल से शुरू करना होगा, वरना चोट लग सकती है या कोई और मसला हो सकता है तुम्हारे साथ। अच्छा, तो अब इस पर भी मुझे छोटा महसूस करवा रही हो बिगनर कहकर? रहने दो, मुझे नहीं करनी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? रहने दो, मैं खुद कर लूंगी एक्सरसाइज। अच्छा ठीक है भाई, कर लो, जैसे मैंने कोई बुरी बात कह दी हो इससे। जवेरिया सो गई क्या? अभी अभी सुलाया उसे। अरे यार, काश वो जाग रही होती। अभी मैं बात कर लेता उससे। खैर जल्दी आ जाऊंगा मैं आज। आज शाम में घर पर नहीं होंगी। तुम्हें कहाँ जाना है? पिछले साल के प्रोजेक्ट के लोगों के साथ हमने बाहर डिनर करने का प्लान बनाया है। अच्छा, तो अच्छी बात है, सलाम कहना मेरा।
क्या मतलब? असलान के तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है? नहीं तो क्यों? यानी तुम्हें कहना चाहिए कि कहाँ जा रही हो, किससे पूछकर जा रही हो वगैरह। मगर मैं ये सवाल अपनी उस बीवी से करता था जिसे बहुत मोहब्बत थी मुझसे, और सवाल करने और हिसाब लेने में फर्क है। सवाल भी इसीलिए करता था क्योंकि फिक्र होती थी मुझे। अब अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है, मुझे नहीं चाहती तुम, फिर तुम्हारी मर्जी है, जहां जाना चाहती हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम तो मुझसे हमेशा यही चाहती थी ना? दो एक बात बताना चाहता हूं मैं तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें खुद नहीं मालूम? खैर, मैं लेट हो गया हूं बहुत। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ये ज़ैनब असलान है ना? हाँ, ये तो ज़ैनब असलान ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपका शो देखा था, बहुत पसंद आया। वाकई थैंक यू सो मच। हमने इसे अच्छा बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। खुशी इस बात की है कि आपको पसंद क्या आया। हम आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली मर्तबा इस तरह पिक्चर बनवा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। मैं इसकी माँ हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे, मैं तो आपको दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि आपने ऐसी बेटी की परवरिश की। आपको फख्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। तुम तो बहुत मशहूर हो गई हो। वाकई मम्मी, रमीज ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत मशहूर होगी। क्या ये वाकई इतना अहम है? जी मम्मी, ट्रेंडिंग में आ जाता है। बहुत मुबारक हो सैनब, मुझे तुम पर फख्र है बेटा। डियर मम्मी, बिल आखिर मैं कामयाब हो गई। देख लो, लोग भी तुम्हारी कदर कर रहे हैं। कितने साल मैं स्कूल में टीचिंग करती रही, उसके बाद मैनेजर के तौर पर काम करती रही, तब तो फख्र नहीं हुआ मुझ पर। अरे भाई, मुझे उस वक्त भी फख्र था क्योंकि तुम्हारे पेशे की अजमत और वकार पर तो बहस की ही नहीं जा सकती ज़ैनब। लेकिन अवाम की मोहब्बत हासिल करना एक अलग बात है। चलिए चलते हैं। मुझे नहीं पता उमर, ये सब कुछ कैसे हुआ। सच कहूं तो मेरी बदकिस्मती थी। खुदा के वास्ते इसे बदकिस्मती तो ना कहो रेहान। तुम बस जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे, ये कहो। जिन कामों का तुम्हें इल्म नहीं उसमें पड़ गए, बदकिस्मती कहां से आ गई? लेकिन यार, शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? तुमने सोचा हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ, सोचा तो यही था। तुम्हारे इस अमल में और जुए में क्या फर्क है आखिर? क्या कोई शख्स अपनी सारी रकम ऐसे काम में लगाता है जिसे वो जानता ही नहीं हो? जरा से भी अकल है तुम में? अल्लाह किसी को भटकने ना दे उमर। खुदा ने तुम्हें नहीं भटकाया, फिक्र न करो, तुम खुद ही जा पहुंचे थे। खैर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच कह रहे हो तुम? सिर्फ लैला और मैदे की खातिर। मेरे लिए यही बहुत है। जितना भी कर्जा है उसकी एक लिस्ट बनाओ पहले। वो लिस्ट यूसुफ को दे देना। लेकिन याद रखना, हम तुम्हारे हाथ में एक पैसा नहीं देने वाले। ज्यादा खुश मत होना। जिसके भी पैसे देने हैं हम खुद अदा कर देंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर, तुमने मेरी जान बचा ली। और ये बात याद रखो कि आइंदा तुम लैला से कोई पैसे नहीं मांगोगे। तुम इस कंपनी में काम करोगे। यहाँ पर? हाँ, यहीं। तुम्हें हर माह तनख्वाह मिलेगी, एक नौकरी होगी और यहाँ के आसपास रहोगे। खबरदार किसी और काम में नहीं पड़ोगे तुम। अपनी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट नहीं है, भूल जाओ। उमर, स्टॉक मार्केट को तो मैं अभी से ही भूल गया। देखो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं इस जगह का बहुत ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं बहुत बाबरकत भी हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ रौनक आ जाती है। नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी किस्म की सनसनी नहीं चाहिए। ये कंपनी अपने उसूलों पर चलती है, बस जो काम दिया जाए वो करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे उमर। कसम से, जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आओ, मैं तुम्हें अपने गले लगा लूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूर ही रहो। चलो, खैर, कोई बात नहीं यार। शुक्रिया उमर, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा।